हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा ये बार का फर्स्ट पॉडकास्ट है और मैं जिससे आपको मिलाना चाहती हूँ वो एक स्पेशल गेस्ट है। हर नेम इज़ चंद्रिका पनीकर। शी इज़ अ रेकी हीलर। हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अपने वैष्णो देवी के एक्सपीरियंस के बारे में बताने आई हूँ और मैं अपने आप को ब्लेस समझती हूँ क्योंकि पूनम जी ने आज मुझको इसका मौका दिया है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू ऑल। आज हम लोग ये पॉडकास्ट में आपको हम दोनों मिलकर आपको वैष्णो देवी की यात्रा के बारे में बताएंगे। अपने दोनों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। मारिका, जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी। मैं अब मेरे वैष्णो देवी के एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली मैं ना बहुत बीमार थी पहले। जब मैं एक्चुअली मेरे घर में ना मैं चल भी नहीं पा रही थी, मुझे स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम था। तो मैं दीवार को पकड़कर एक एक कदम रख के मैं चलती थी। ऐसा इतना मतलब वेरी बैड कंडीशन। उस समय पर मुझको एक बोले एंजल जैसे किसी पर्सन ने आके बताया कि हमारे ग्रुप वैष्णो देवी जा रहे हैं, आप आ रहे हो क्या? तो मैंने देखते हुए मैंने बोला, उनको बोला आप क्या समझ रहे हो, मेरे इस साल में मैं जा पाऊँगी? और वैष्णो देवी पहाड़ चढ़ना है, इतने ऊपर पहाड़। एक तो इधर घर के अंदर एक कदम चल नहीं पाती, मैं पहाड़ कैसे चढ़ूँगी? तब तो मुझको लगा आप मजाक मत करो मेरे हालात को देखकर ऐसे। उन्होंने बोला नहीं, आप मेरे बात मानिए, अब चलिए। और मैं तब ना बेल्ट बांधती थी। ओह माय गॉड। ऐसे कंडीशन में इन्होंने मुझको बोला सिर्फ एक बात आप याद रखना, आप सिर्फ भरोसे के साथ चलना। आप माता के मंदिर में जा रहे हो तो आप माता के ऊपर पूरी भरोसे के साथ आप चलो। तो उन्होंने मेरा जो बेल्ट बांधती थी वो बेल्ट छुड़ा दिया। बोले बिना बेल्ट से आप बैग पैक करके चलना मेरे साथ, मैं आपको ले चलूँगा। क्या बात। ऐसा सच में बहुत एंजल, आई डोंट नो इन विच फॉर्म वो आए थे मुझे, मेरे पास पता नहीं। और मुझको मैं उनके साथ में चल दी उनके ग्रुप में। जैसे हमारी यात्रा यहाँ मुंबई से बांद्रा टर्मिनस से हमने चालू किए तो आई वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल, बैठ नहीं पा रही थी, कमर का दर्द ऐसा। बट इट आई कैनॉट आई वॉट टू आपको बताओ कि जैसे जैसे हम मुंबई क्रॉस किया, मतलब फॉर इंस्टेंस फॉर मुंबई से महाराष्ट्र क्रॉस कर रही थी कि मेरे बॉडी में ऐसा एनर्जी हो गया कि आई डोंट नो, आई वॉज जस्ट फीलिंग लाइक अ स्मॉल चाइल्ड। ये बेल्ट का पेन कहाँ गया आई डोंट नो, जस्ट लाइक अ स्मॉल चाइल्ड आई वॉज रनिंग हियर एंड देयर अबाउट द ट्रेन। देन मुझको बाद में एहसास हुआ कि मैं सबके साथ मिंगल होकर बात करती हूँ, लेकिन मेरा पेन कहाँ गया? एंड बिलीव मी, उसके बाद टच वुड आज तक मुझको बेल्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मैं आपको बताती हूँ एक्सपीरियंस होकर आपको कितना टाइम हो गया? दिस आई थिंक सो नियर अबाउट 10 to 15 years it might be. मतलब लास्ट 15 साल से No, आप बेल्ट not नहीं at all. पहने। वेरी गुड, वेरी एंड गुड। एज आई रीच वैष्णो देवी, और सबसे मिराकुलस बात यह है कि मैं वैष्णो देवी में जब सबके साथ चल रही थी, मैं जो पहाड़ चढ़ रही थी तो आई वॉज स्लाइटली धीरे धीरे आगे चलते चलते, मुझको पता नहीं कि कोई मेरा हाथ पकड़ के मुझको लेके जा रहा है और मैं चलती जा रही। और बीच बीच में उधर ना वैष्णो देवी की यात्रा जो चढ़ाव चढ़ते हैं ना, तो वहाँ बीच बीच में कोई ढोलक बैंड बाजा सब बजाते, तो मेरा मन इतना उत्साह हो रहे थे, मैं उनके साथ में नाच भी रही थी। नाचते नाचते मैं इतने ऊपर पहाड़ चढ़ गई ना, ऊपर से फिर मेरे को याद आ गया कि मेरे साथ में कोई लोग हैं, क्योंकि मैं माँ के एनर्जी के साथ हुई चल रही थी। और मुड़ के देखा तो ऊपर से जब नीचे देखा ना, तो मेरे साथ के ग्रुप्स नीचे आ रहे थे जो इतनी छोटी छोटी दिखाई दे रही थी। मतलब मैं उतनी हाइट में पहुंच गई बिना कोई किसी शायद, मतलब इट्स अ वेरी miraculous experience I can say. And I visited and all the people आके जब मैं लास्ट में माँ के धाम तक पहुँची, ऊपर पहुँची तो सब लोग बाद में आए और वो लोग बोले तू कैसे आई, घोड़े से आई क्या, पालकी में आई क्या? मैं बोला भाई नहीं, मैं चल के पैदल ही आई हूँ। और किधर भी, और सबसे और एक एक्सपीरियंस मैं बताऊँ कि मैं कहीं भी एक मिनट के लिए भी कहीं भी बैठी नहीं, कंटिन्यूस नीचे से लेकर ऊपर वहाँ का धाम चढ़ी और वहाँ से वापस आने तक, धाम के बाद में थोड़े टाइम बैठी थी, फिर वहाँ से उतर कर नीचे आ रही थी, तब तक मैं कहीं बैठी नहीं। ब्यूटीफुल। एंड इतना अच्छा लगता है मुझको, उसका बारे में एक्सपीरियंस बताई मैंने।
चंद्रिका जी, आपका एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। माँ का जो आपका सुना, जो एनर्जी आपके पास आई, इट वॉज फैंटास्टिक। इससे ही कनेक्टेड मैं एक एक्सपीरियंस अपना भी बताती हूँ कि जब मैं वैष्णो देवी गई थी और माँ तो वो एनर्जी के साथ मेरे को लेकर गई, मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे मैं ऊपर पहुँची, दर्शन किया। जब मैं बहुत पहले की आपको बात बताई, जब मेरी बेटी 2 साल की थी और हम ग्रुप में गए थे, और ग्रुप में जाते जाते ऊपर पहुँचते पहुँचते तो ठीक था, बट नीचे उतरते उतरते हम लोग सब लोग अलग अलग हो गए थे। एंड इट वॉज लाइक तूफ़ान आ रहा था, बरसात आ रही थी, और सब जो घोड़े होते हैं, पिट्ठू होते हैं, सब बिज़ी हो गए थे। मतलब सब लोग ने एक दूसरे को एंगेज हो गए थे, सब लोग ने बुक कर लिया था, क्योंकि इतने तूफान में कोई चल नहीं पा रहा था। तो ये कैसा, ये डिवाइन एनर्जीज जो बोलते हैं, भगवान का जो एनर्जी का ना, बहुत ही मिरेकुलस एनर्जी का उनका एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो मेरा और एक एनर्जी में क्या, और एक एक्सपीरियंस कहना चाहती हूँ। तो एक्चुअली जो 26 जुलाई का, जो सबको पता होगा, 26 जुलाई का बारिश, तूफ़ानी बारिश, तो उस समय मेरे घर में मुझे नेक्स्ट डे जाना था वैष्णो देवी, और ये 26 जुलाई में बारिश का होके मेरे घर में ना पूरा पानी भर चुका था, अपर लेवल। मेरे घर के जो बर्तन वो ये सब पानी में तैर रहे थे। तो मुझको जाना नेक्स्ट डे, अब मैं क्या करूँ, ड्रेसेस और माँ का इतना चमत्कार कि जिस दिन जाना था उस दिन एक दिन पहले मैंने अपना जो वैष्णो देवी जाने यात्रा के जो पेटी है, बैग्स, मेरा वो ब्रीफकेस ऑलरेडी मेरे मम्मी के घर में छोड़ दिए थे, और इधर तो ऐसा हो ही चुका है। अब मैं क्या करूँ, इसको समेटूँ, इनको साफ़ करने, देखो मैंने उसको जैसा था वैसा छोड़ दिया और चल पड़ी मम्मी के घर। और मम्मी के घर में जाके वहीं से मेरा ऑलरेडी ब्रीफकेस पैक था, सूटकेस लेकर मैं चल पड़ी वैष्णो देवी। जाने का हम लोग निकल रहे थे, जाते जाते लेट हो गया था। लेट होता अपना कितने बजे थे, बैंड्रा से आई थिंक सो अर्ली मॉर्निंग का कुछ ट्रेन था। तो स्टेशन, हम लोग स्टेशन नहीं पहुँचे, देखा तो ट्रेन ऑलरेडी छूट गया, हमारे जो ग्रुप थे वो लोग सब निकल गए। तो फिर हमने ट्राई किया कि ओला बुक करें, तो ओला बुक करके हमने जाते जाते बोरीवली स्टेशन से ट्रेन पकड़ेंगे, वही ट्रेन। तो जैसा बोरीवली स्टेशन पहुँचे, ट्रेन उधर भी हमारे पहुँचने से पहले ट्रेन पहुँच गए थे, और हमने ट्रेन में चढ़ा और ट्रेन चालू हो गया। मतलब माँ का बुलावा आता है तो कोई रुकावट नहीं, कोई ना कोई बहाना किसी न किसी तरह हमें अपने पास बुला ही लेते हैं, वो समय पर लेके चलते हैं। चंद्रिका जी, ये एक्सपीरियंस तो आपका बहुत अच्छा था। अभी इससे कनेक्टेड लोगों में आपको वो बताना चाहती हूँ कि वहाँ पे पहुँचने के बाद क्या होता है, जो बहुत ही, आप जब जाओगे तो आपको, बहुत लोगों को लगता है कि बहुत चढ़ाई है, बहुत ऊपर है, बहुत हम कैसे जाएंगे। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब आप ऊपर जाओगे, कितनी भी थकान हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, बट वहाँ पहुँचने के बाद जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपकी थकान ज़ीरो हो जाएगी। आप ऐसे सोचोगे जैसे मैं अभी डबल फ्रेश हो गई हूँ। क्यों, मेरा खुद का ये एक एक्सपीरियंस है। जब मैं फर्स्ट बार गई थी तो मुझे भी लगा था कि मैं नहीं जा पाऊँगी, बिल्कुल नहीं जाऊँगी। जब मैं चढ़ती गई, एक एक कदम मेरे लिए इतना हैवी था कि मेरे को आधे रास्ते में तो मैंने गिव अप कर लिया था कि मैं वापस नीचे उतर रही हूँ। लेकिन जब मैंने वहाँ पे पहुँची, मैंने बोला नहीं, मैं जाऊँगी। और वो बोलते ना, पूरा ग्रुप भी बोल रहा था, नहीं पूनम तू चल सकती है। मैं एक एक कदम रुक कर मैं बैठ रही थी, फिर एक कदम चल रही थी, फिर रुक रही थी, फिर चल रही थी। उसके बाद जब मैं वहाँ पहुँची, वहाँ पहुँचने के बाद माँ ने जो मेरे को उसको क्या बोल सकते हैं मुझे नहीं पता, क्या उसके वर्ड्स है, क्या उसके लैंग्वेज है, बट वहाँ पहुँचने के बाद पूरी थकान ज़ीरो होकर हम डबल फ्रेश हो गए। और जब मैं नीचे उतरी तो वो एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे बोलते हैं ना, कुछ थकान ही नहीं हो। इतना पूरा ग्रुप साथ में, और पूरा ग्रुप हंसाते हंसाते हम नीचे उतरे, घर तक, रूम तक पहुंच गए। बट बिल्कुल नहीं लगा। हाँ, जाते समय ऑफकोर्स बहुत वो माँ परीक्षा लेती है हमारी, इसके लिए हमको शायद थकान होती है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना, भगवान तक पहुँचना ईजी नहीं है। लेकिन भगवान बोलता है तुम चढ़कर तो देखो, तुम आकर तो देखो। जब एक बार वहाँ पे पहुँच गए तब वो पूरी थकान निकाल देती है और हमारे में डबल पॉजिटिव एनर्जी दे देती है। सो ये लाइक मेरा जो लोगों को बताना है कि प्लीज़ आप जाओ, एक बार विज़िट करो, और फिर अपना एक्सपीरियंस मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो, बता सकते हो कि मैंने जो बोला है वो 101% राइट है। 100% भी नहीं, 101%। प्लीज़ जाओ और कमेंट बॉक्स में लिखो कि क्या आपका एक्सपीरियंस है।
चंद्रिका जी, ये एक्सपीरियंस तो आपका बहुत अच्छा था, ठीक है। इससे कनेक्टेड अभी हम थोड़ा आपको वैष्णो देवी के बारे में बताएंगे, क्यों ना। माँ का जो पहला कदम जो बॉर्न हुआ, जिधर वो खेले थे, वो जगह को कौल कंदोली बोलते हैं। तो हम वहाँ से शुरू करते हैं। एक्चुअली जब हम लोग जम्मू उतरते हैं ना, तब हमें कौल कंदोली जाने मिलते हैं। कटरा में डायरेक्ट हम लोग पहाड़ चढ़ जाते हैं। कौल कंदोली में जाके वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, और वो आगे चलते चलते डायरेक्टली कटरा का ट्रेन है। लेकिन जम्मू उतरने में कुछ और भी एक ख़ास बात है कि वहाँ पर हमें माता का जो बचपन का जो स्थान है ना, वो देखने को मिलता है। उसे कौल कंदोली नाम से कहा जाता है। कौल कंदोली में उतर के हम लोग वहाँ का एक्सपीरियंस करके, वहाँ जो उनका दर्शन करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कटरा पहुँच जाते हैं तो दिल में इतना खुश होता है ना कि उधर का मौसम देखकर, और ऐसा फील होता है जैसे हमने माँ के पास ऑलरेडी आ चुके हैं, उनके गोदी में खेल रहे हैं। वैसा भी एक्सपीरियंस, उस टाइम से एक्सपीरियंस सबका ही बदल जाता है। जब माँ बुला ही लिया तो माँ के पास आए हो तो आवर हार्ट स्टार्ट बीटिंग मोर फास्ट, कब जाके माँ का दर्शन करो, ऐसा हो जाता है। एंड देन एंड द क्लाइमेट ओवर उधर का भी इतना अच्छा लगता है कि जिसको उत्साह होता है ना कि बैठना ही नहीं, जाना है, तो वो सीधा चल जाते हैं, रात को ही चढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ 24 आवर्स लाइट रहते हैं। तो चढ़ावा चढ़ते हैं। चढ़ते वक्त पर तो थोड़ा शुरुआत में थोड़ा भारी भारी लगता है, उसके बाद तो सब कुछ भूल चुके, इतने एंजॉय करके जाते हैं। वहाँ का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, और लोग भी और रास्ते चढ़ते चढ़ते रास्ते में हमें बहुत सारे लोगों को मिलते हैं जो हमें कोई भी चीज़ की कमी नहीं महसूस होता है। हेल्प करते, सब हेल्प करते सबको। और ऊपर चढ़ते जाते हैं, और रास्ते में बीच में ढोलक वाले रहते हैं, वो लोग भी हमें एंटरटेनमेंट करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, और हम लोग चढ़ने का और अच्छा लगता है, मज़े में चढ़ते हैं। और माँ के पास जो माँ का उस धाम का जो भवन जो पहुँचते हैं, तो वहाँ का क्लाइमेट के बारे में क्या कहना है। कोई भी मौसम जाओ तो इतना ठंडक, स्नोफॉल, पूरा ठंडक लगता है, दिल खुश हो जाता है। और वो ठंडे ठंडे मौसम में तो हम एक बार फिर ठंडे ठंडे पानी में स्नान करते हैं जाकर, बहुत अच्छा लगता है। कुड़ होता है, लेकिन ठंडे पानी में स्नान करते वो बहुत मज़ा आता है, मज़ा रस। फिर उधर से हम लोग निकलते माँ के पास दर्शन के लिए, सीढ़ी चढ़ते हैं, जाते, और जो दर्शन होने का, भीड़ भाड़ में भी ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि हम लोग भीड़ भाड़ में, लेकिन इतना रश रहता है ना। और बोलते माँ हैं का वहाँ से फिर वो ऊपर भैरवनाथ होता है ना। हाँ, यस, उसके बाद एक भैरव घाटी है। यस। भैरव घाटी भी फैंटास्टिक। अभी पहले कैसे थे, वो हमने चढ़ाव चढ़ते थे, लेकिन अभी वहाँ पर भी वो रोपवे बन चुका है। हाँ, वी कैन गो इजली लाइक दैट। बट बोलते हैं वो जाना कंप्लीट, जर्नी कंप्लीट। हाँ, कंप्लीट। वो वैष्णो देवी का एक ये है कि वो जो बोलते हैं ना, माँ का, हम लोग हर धाम का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होता है कि माँ के बोला है माँ ने कि जो वैष्णो देवी, अब मेरा दर्शन करने के बाद भैरव जी का भी दर्शन करना बहुत ज़रूरी है, तभी मैं उनकी मनोकामना पूरी करूँ। ऐसा तो इसलिए लोग माँ का दर्शन के बाद वैष्णो देवी का भी दर्शन, अपने भैरवनाथ जी का भी दर्शन करते हैं। तो जर्नी कंप्लीट हाँ, होती है। भैरवनाथ जी का दर्शन भी वैसा ही चढ़ाव है। कम बोलो तो माँ का एक लंबाई का एक स्पेशल, उसमें क्वार्टर पार्ट तो भैरव जी का चढ़ाव होता ही है। बट ऐसे सुना गया है कि जब तक हम भैरवनाथ का दर्शन करते नहीं हैं, तब तक माँ घड़ी घड़ी बुलाती है, ऐसे कुछ है? नहीं, मैंने माँ घड़ी घड़ी बुलाते, क्योंकि हमें अपने मनोकामना पूर्ण करना है, तो हमें फिर से जाना पड़ेगा। तो लगता है ना हमने करके आए, लेकिन हमारा माँ फिर बुला रही है हमारे, क्योंकि माँ बच्चों को बार बार याद दिलाने के लिए बुलाते कि तुम्हें एक चीज़ और बाकी है, एक काम क्वेश्चन आंसर लिखता है ना, तो एक आंसर और कंप्लीट करेंगे तब तुम्हें फुल मार्क्स जाएंगे तो कंप्लीट होती है। कंप्लीट होता अगर है। नहीं होगी तो फिर बुलावा भी घड़ी घड़ी आता है। हर स्पिरिचुअल जगह का कुछ ना कुछ महत्व होता है ना, तो उसी तरह ये भी वही बात होता है कि वैष्णो देवी हम लोग जाएंगे माँ का धाम, माँ का दर्शन करने। आपका एक्सपीरियंस सुन के बहुत अच्छा लगा, लोगों को भी बहुत एक्सपीरियंस मिला होगा, और बहुत सबका भी उत्साह क्रिएट हो गया होगा कि हम भी एक बार तो वैष्णो देवी ज़रूर जाए। और प्लीज़ सब लोग एक बार तो वैष्णो देवी ज़रूर जाना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हमको भी। और चंद्रिका जी, थैंक यू हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, और यहाँ पे हम अपना पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। जय माँ वैष्णो देवी।